इस मूवी में 2 साल पहले बताया जाता है लंदन की तरफ, जहाँ पर कोई इंसान एक लड़की को घसीट कर ले जा रहा है किसी गड्ढे की तरफ। लेकिन अभी की बात की जाए तो चेन्नई के बारे में बताया जाता है कि चेन्नई में अभी एक वैष्णवी नाम की लड़की है, जो कि यूट्यूबर भी है और एक अच्छी कुक भी है, जो कि बेकरी में काम करती है और काफ़ी अच्छी कुक है। तो ये अपना यूट्यूब चैनल इसी तरह से चला रही है और अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही है। तो एक रात में उसका एक फ़ैन उससे मिलने आता है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं उसके साथ होती है कि उसे वहाँ से चले जाना पड़ता है और डर के मारे वो भाग जाता है। और वैष्णवी उठती है, ये आवाज़ सुनकर तभी उसे एक औरत दिखाई देती है जो कहती है तुझे वो ढूंढ रही है, वो आत्मा तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। दूसरे दिन नॉर्मल फिर से वैष्णवी अपने काम कर रही होती है और उससे मिलने के लिए उसकी सहेली वहाँ पर आ गई होती है। और उसकी सहेली वहाँ पर आने के बाद कहती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड था वो मुझसे शादी नहीं कर रहा है किसी कारण से, तू मुझसे मिलकर सारी बात क्लियर कर ले। तो फिर ये उसके दोस्त से मिलने जाती है और वहाँ पर जाकर उससे पूछती है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। तो ये है वो मोटा, ऐसा वो कहती है, उसका मजाक उड़ा लेती है थोड़ा सा। लेकिन फिर वो उसे सारी बातें बताता है कि मैं अगर वो कहता है कि मेरा वीज़ा क्लियर हो गया है, अगर मैं वहाँ जाकर अच्छी कुकिंग करूँ मेरा प्रमोशन हो जाएगा, तभी मैं वहाँ से यहाँ पर आ सकता हूँ। अगर मैंने वहाँ अच्छी कुकिंग नहीं की तो मुझे जेल में डाल देंगे। तो मैं इसे कैसे संभालूंगा, वहाँ पर इससे शादी करने के लिए तुम्हें मुझे चलना होगा मेरे साथ और वहाँ अच्छी कुकिंग करनी होगी, मैं तुम्हारा असिस्टेंट बन जाऊँगा, लेकिन तुम वहाँ मेरी असिस्टेंट दिखना, तभी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर वैष्णवी मान जाती है अपने घर वालों को मनाकर और फिर उनकी शादी हो जाती है उसकी सहेली की। और वो एक शर्त पे मानते हैं कि अगर उसका करियर जो कि कुकिंग में है, अगर वो लंदन में जाकर अच्छी कुकिंग करे तो फिर वह अच्छे से रह सकता है। इसी के बेस पर वह शादी कर लेते हैं। और वो जैसे ही लंदन पहुंचती है, वहाँ पर ना कुछ ऐसी आत्मा की शक्तियाँ जो होती है वह प्रभाव डालनी शुरू कर देती है धीरे धीरे। तो यहाँ पर वैष्णवी नॉर्मल अपने जो लंदन में जिसका घर था उसकी फ्रेंड ही थी शायद, इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऐसे ही वो नॉर्मली वहाँ पर रहने चली जाती है और वहाँ पर खुशी से रहने लगती है। वहाँ पर सुबह जो पंडित आता है उसे देखकर उसका दोस्त डर जाता है और फिर वहाँ पर पुलिस आती है केक लेने के लिए और वही वही दुकान में पहुँचे होते हैं जहाँ पर उन्हें केक बनाना है। और फिर वो केक बनाने लगते हैं और फिर केक बनाने के बाद वह मालक को खुश कर देते हैं। और यहाँ पर उसका दोस्त जैसे कि उसके असिस्टेंट की तरह ये काम कर रही है, यानी केक ये बनाएगी और नाम होगा उसके दोस्त का। और इसी तरह से वो 1 महीने तक यहाँ रुकने के लिए आई थी वैष्णवी। और फिर वो इसी तरह से अपने काम करते हैं और काफ़ी तारीफ़ें लेते हैं। उसी रात को घर के समय कुछ आवाज़ आती है कुत्ते की। तो यहाँ पर वैष्णवी बाहर जाकर देखती है कि क्या कैसी आवाज़ है, और बस ऐसे ही नॉर्मल सब कुछ। और यहाँ पर दूसरे दिन जो है उसका दोस्त देखता है कि एक लड़का आया है, उसकी बातें इसे समझ नहीं आ रही, तो वो वैष्णवी को कहता है कि जाकर देखे। तब तक वो लड़का बाहर चले जाता है और वैष्णवी दूसरे यानी कि हीरो उससे ही बातें करना शुरू कर देती है। और फिर वो हीरो उसे फॉलो कर रहा था यूट्यूब पर। और यहाँ पर एक औरत जो चिल्लाकर वैष्णवी को देखती है और कहती है ये तो पहचान की है, ये तो मोहिनी है, मैं इसे देखूंगी। मोहिनी मोहिनी आवाज़ देती है, लेकिन ये उसे इग्नोर करती है। इसे लगता है वो औरत कौन है, ये हमारे पीछे क्यों पड़ी है, लेकिन वो ट्रेन में बैठकर चले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हीरो और जो हमारी वैष्णवी है उसका मिलना काफ़ी बढ़ता जा रहा है और हीरो उसे मैसेज भी करता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हें मेरे साथ रहना है। उसकी मम्मी से भी वो उसे मिला देता है और उससे कहता है मैं अब ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। इसके बाद मोहिनी यानी कि वैष्णवी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही है और वो देख रही है, घूम रही है अपने दोस्तों के साथ। लेकिन उसकी सहेली की जो रिंग है या चैन है वो चैन गिर जाती है। और उस चैन को निकालने के लिए वो उसके अंदर ना एक वो डालती है और वहीं पर वो जो हड्डी का ढांचा है वो होता है जो कि आत्मा का था। और एक शंख उसमें अटक कर आ जाता है और रिंग भी आ जाती यानी चैन भी आ जाती है। लेकिन उसका खून शंख से थोड़ा गिर जाता है और वह पानी में धो लेती है। लेकिन उस हड्डी के ढांचे की तरफ वो खून बहता चले जाता है। इस शंख को घर पर लाकर वो पूजा घर में रख देती है। उसी रात को इन्हें थोड़ी सी ऐसी महसूस होता है कि कोई तो भी है और इन्हें आवाज़ भी आती है और ये डर जाते हैं, अपनी छाव से भी डरने लगते हैं। और फिर दूसरे दिन वैष्णवी यहाँ पूजा करती है और उस शंख को बजाते ही वह आत्मा ऐसी जैसे कि तड़फड़ करने लगती है और फिर ये भागते हुए बस उसके अंदर घुस जाती है। और वो आत्मा जैसे ही वैष्णवी के अंदर जाती है वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो आत्मा का ढांचा था।
और उस आत्मा को सारी बातें याद आती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। ये हम आगे अच्छे से डिटेल में देखेंगे। और फिर वो आत्मा को दुख होता है कि मैं मर गई थी, लेकिन अब मैं बदला लूँगी और मैं नहीं छोड़ूंगी उन लोगों को जो भी लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। तो सबसे पहले वो एक आदमी को जाकर अपना सुंदर सा चेहरा दिखाती है और वहाँ पर जाकर वो घूमती है। लेकिन जिस आदमी ने उसे मारने में कोशिश की थी, वह आदमी एक सपोर्टर था। वो उसके पीछे जाता है, ये यहाँ कैसे, और वो उसे देखने लगता है और वो उसे उस होटल के स्विमिंग पूल में गिरा देती है वो आत्मा। और वैष्णवी के आंग में भी वो घुस चुकी है। तो अब उस आदमी को ऑफ कोर्सली उसने मार ही दिया है। और मारने के बाद अब उसके बॉस को पता चला है, जो कि मेन विलन है। वो कहता है कि जिसने भी उसे मारा है उसे पता करो। और नॉर्मली जब पंडित यहाँ पर पूजा करने आता है तो वो कहता है कि तुम्हारे घर में एक बुरी शक्तियाँ हैं, मुझे पता करना होगा। और वो सबको चैन देता है। जिस उसके बाद क्या होता है, वैष्णवी खुद घर में नहीं आ सकती। तो फिर वैष्णवी के अंदर जो आत्मा है मोहिनी की, वह सबको डराती है, क्योंकि पंडित जी ने उन सभी को एक लॉकेट दिया है बुरी शक्तियों से बचने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर इन्हें आवाज़ आती है कि उतार के फेंको, उस चैन को उतार के फेंको, उस लॉकेट को उतार के फेंको। और यह सभी लोग फिर मिलकर उसे फेंक देते हैं। और इतना डर जाते हैं कि दूसरे दिन फिर ये चर्च चले जाते हैं। चर्च में जाकर ये सारी बातें बताते हैं कि एक बुरी आत्मा हमारे घर में है। और चर्च वाला जो है फादर, वो उन्हें एक राख देता है। इस पाउडर को बोलते उस भूत पे डाल दो तो पता चल जाएगा वो भूत है। यहाँ मोहिनी वैष्णवी जो है घर पर आ रही होती है, तो उसे कुछ लड़के छेड़ते हैं या परेशान करते हैं। और यहाँ पर ये अपने आपस में पाउडर डाल कर देखते हैं कि हम भूत है या नहीं। और यहाँ पर वैष्णवी को, जैसे ही वैष्णवी मोहिनी में के रूप में भूत बन जाती है, वह उस आदमी को मारती है। और वह उस आदमी को इसलिए भी मारती है क्योंकि उसने भी उसे मारने के लिए कहीं ना कहीं उसके साथ में था, उसने भी उसे मारा था। और यहाँ पर ये लोग देख लेते हैं कि वैष्णवी ही मोहिनी है, क्योंकि उसके ऊपर फैन से पाउडर गिर जाता है इस वजह से। और यहाँ पर फिर उसका दोस्त ऑस्ट्रेलिया से आ जाता है मीटिंग अटेंड करके। और फिर वो कहता है वैष्णवी को, तो मैंने एक पार्टी रखी है, तुम सभी को आना होगा। पार्टी में वैष्णवी जाते हैं और वहाँ पर फिर हीरो उसकी मम्मी को ये बता देता है कि मैं इसी से ही शादी करूँगा, तो आज हम रिंग अरेंजमेंट कर लेते हैं। और रिंग पहनाने लगता है उस पार्टी में। तो फिर वैष्णवी को अच्छा लगता है। और तभी पार्टी नॉर्मल अपनी चल ही रही होती है पार्टी। तभी वहाँ पर उसका डैड, यानी कि वो विलन जिसने मोहिनी को मारा था, और जैसे ही वैष्णवी मोहिनी उसे देख लेती है, वो आग बबूला हो जाती है। उसे गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसे सारी बातें याद आने लगती है कि उसने उसे कैसे मारा था। लेकिन वो हीरो का डैड निकलता है और वो पार्टी में आता है। और फिर वह मोहिनी उसे डराने लगती है, उसे मारने की कोशिश भी करती है, उसे वो पानी के अंदर दबाने की कोशिश करती है। और फिर वो हीरो से कहता है कि वो मुझे मार देगी, अब वो भूत आ गया है। और मोहिनी अब याद करती है अपने पिछले समय को। 2 साल पहले वो मोहिनी थी। और मोहिनी जो थी एक आर्किटेक्चर थी, जो कि उसी के बॉस के ऑफिस में काम करती थी। उसकी लाइफ भी नॉर्मल थी, लेकिन उसे शक होता है उसके बॉस पर, जो कि बच्चों की स्मगलिंग करता है, बच्चों को ट्रांसफ़र करता है, बच्चों को मार देता है। ऐसा कुछ अंदाज़ा मोहिनी को लगता है। और मोहिनी इसी के विरोध में पुलिस को सारी बातें बताने के लिए सबसे पहले वो प्लान करती है। और उसे शक भी होने लगता है कि उसका बॉस ऐसा कुछ करता है। तो वो सबसे पहले बाज़ार में जाती है, वहाँ पर जाकर देखती है कि कोई बच्चे बेच रहा है क्या, कोई बच्चों की स्मगलिंग कर रहा है क्या। तो वो एक आदमी से पूछती है, नहीं बताने पर वो उसे पैसे देकर पूछती है। फिर धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये जो आदमी है, ये वो बच्चों की स्मगलिंग करता है। और फिर उसे ज़्यादा देकर पैसे देकर कहती है कि मैं उन बच्चों से खुद मिलूंगी, मैं उनमें से एक बच्चे को ख़रीदना चाहती हूँ। यह बोलकर वो उसे पैसे देती है और पैसों के दम पर वो उस बच्चों का पता लगा लेती है। और वहाँ पर कुछ इंसान थे, वहाँ पर जाकर वो देखती है तो बच्चों को बहुत बुरी तरह से बंद कर कर रखा था। लेकिन उसे ये देखकर अच्छा नहीं लगता है। मोहिनी उन बच्चों पर काफ़ी तरस करती है। लेकिन अब वो क्या करती है, पुलिस को बता देती है। पुलिस को जब पता चलता है, पुलिस सारे बच्चों को छुड़ा देते हैं। सारे खबरों में ये छप जाता है कि लंदन में बच्चों को निकाला गया और एक मरी हुई लड़की भी होती है जिसे निकाला जाता है। और फिर उसके बॉस को पकड़ लिया जाता है पुलिस की तरफ से। और फिर यहाँ मोहिनी बोलती है कि मैंने इसे पकड़ा दिया। लेकिन दूसरे तीसरे दिन या जो भी दिन है वो छूट जाता है। और मोहिनी इस बात पर फिर से गुस्सा हो जाती है, ये सब कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये काफ़ी बुरा हो रहा है, अब क्या होगा मॉम। और उसकी मॉम कहती है कि ये तो बहुत ही आसानी से छूट गया, अब क्या होगा।
तो मोहिनी को यहाँ पर गुंडे पकड़ के ला लेते हैं। जिन जिन को मोहिनी ने अब तक मारा है वो सभी गुंडे उसमें शामिल दिख रहे होंगे आपको। और यहाँ पर वो फिर बात करती है कि तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो, और यही सारी बातें होती है। और वो कहता है बॉस कि तुमने मेरी सभी जगह जाकर रिपोर्ट की, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, सब पैसे से होता है, स्मगलिंग करूँगा मैं, जो चाहे करूँगा, पैसा ही सब कुछ है, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा अगर तुम मेरे बीच में आई तो। वो मार देगा उसे। फिर मार दिया, मोहिनी को इतनी बुरी तरह से मारा। और बाकी लोगों ने, वो कहती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन फिर भी वो कहता है कि तू क्या मुझे फांसी पे चढ़ाएगी, मर यहाँ से। इसी तरह से मोहिनी की कहानी थी। और मोहिनी को फिर यहाँ पर ही पानी के अंदर डुबो दिया जाता है। वो सारे लोग जितने भी शामिल थे उन सभी को मारने के लिए मोहिनी अब उस लड़की के डेड बॉडी जहाँ पर दफनाई थी वहाँ जाती है और वहाँ जाकर गुस्सा करती है। यहाँ मंदिर में वो जो बॉस है, यानी कि वो जो विलन है, वो जाकर पंडित जी से पूछता है कि ये सब कैसे, मोहिनी वैष्णवी के सिमिलर जैसे रूप में ही क्यों आई है मुझसे बदला लेने। तो वो कहता है ये नाड़ी योग है, नाड़ी योग में ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। और वो इंडिया फ़ोन लगाता है एक पंडित जी को। और फिर उसे पता चलता है कि पंडित जी से कि ये सबसे पहले ना, ये मोहिनी एक घर में थी जो कि एक नॉर्मल सा घर था खाना बनाने वाला। और उसके पहले उसके युग मतलब लिखा है कि उसकी बहन थी ये वैष्णवी। और डीएनए से, डीएनए का जब खून मिला तो वो फिर उसकी आत्मा हड्डी को जब लगी तो वो डीएनए या फिर उसकी जो भी रिश्तेदारी थी उसके योग से उसके अंदर घुस गई है। और फिर ये जो सारी बातें बॉस को पता चल जाती है और फिर वो कहता है कि कहाँ है वो वैष्णवी, मुझे मारने आई है वो, नहीं छोड़ूंगा उसे। और वैष्णवी कहती है तू क्या मुझे मारेगा, अब तू मरेगा, मैंने तुझे कितना बचाने के लिए कहा था, तूने मेरी एक बात नहीं सुनी, मुझे मार दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और तेरा जो बेटा है उसे भी मैं नहीं छोड़ने वाली, उसे भी मैं मारने वाली हूँ। और ये बात सुनकर वो उसे गोली से मारने लगता है। लेकिन वैष्णवी तो अब मोहिनी बन चुकी है, वो अब किसी की नहीं सुनने वाली। वो इतना मारती है उसके बॉस को, यानी कि वो विलन को इतना मारती है। और एकदम उसके हाथ तो आप देख ही सकते हो। और उसे सारी बातें याद आती है और इसी तरह वो उसे मार देती है और गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। लेकिन पंडित जी की माँ, यानी पंडित जी के पास उसकी माँ जाती है हीरो की, और वो कहती है कि ये मेरे बेटे के साथ भी ऐसा ही हो जाएगा पंडित जी, वो तो बहुत मासूम है, उसने तो कोई गलती नहीं की है। लेकिन पंडित जी कहता है ये आत्मा से उसे कुछ लेना देना नहीं है, वो तो उसे भी मार ही देगी, वो न्याय नहीं करेगी, क्योंकि वो उसका बेटा है इसलिए वो उसे मार देगी। तो हीरो की जो मम्मी है वो उसकी मम्मी के पास जाती है जो कि मोहिनी की मम्मी है। जो कि मोहिनी जब मरी थी तो मोहिनी की मम्मी से बात करती है कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा। और मोहिनी के घर पर जाकर वो बात करती है। उसके बाद वो वैष्णवी की मम्मी के पास जाकर बात करती है और वो कहती है कि पंडित जी ने कहा है कि वैष्णवी की जान चली जाएगी अगर मोहिनी को निकाला तो। क्योंकि पंडित जी ने हीरो की माँ से ये कहा है कि अगर वैष्णवी के अंदर जो मोहिनी की आत्मा है उसे निकालना है तो वैष्णवी को मारना होगा, और वैष्णवी मर जाएगी तो उसका बेटा बच जाएगा। और इसी बात को कंफर्म करने के लिए वह वैष्णवी की मम्मी के पास जाती है और कहती है कि अगर उसकी जान जाएगी तो ही मेरे बेटे की जान बचेगी, तो क्या हम उसकी जान ले सकते हैं इनडायरेक्टली, वो यही कहती है। लेकिन हम प्रार्थना के ज़रिए उसकी आत्मा को भी बुला सकते हैं, वैष्णवी की आत्मा को उसके अंदर वापस से। और यहाँ वो फ़ोन करके फिर बुलाती है हीरो को ताकि वो हीरो को कुछ ना करे। तो हीरो यहाँ पर घर दिखाने लाया होता है वैष्णवी को। वैष्णवी जैसे ही उस विलन का रूप देखती है, फोटो देखती है उस घर के अंदर, तो फिर वो भड़क जाती है, वो मोहिनी बन जाती है। यहाँ पर जो हीरो उसे अपना घर दिखाने लाया था, नया घर जिस जहाँ में वो रहने वाले थे, वहाँ पर मोहिनी उसे मारती है, बहुत मारती है। और कहती है तेरे बाप को भी मैंने मारा है, अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी और तू गया। तो फिर यहाँ पर मोहित को जो भी है हीरो, उसे फ़ोन आता है उसके मम्मी का। और फिर उसकी मम्मी कहती है तू कैसे भी करके वहाँ से निकल के बाहर आ जा। और फिर वो हनुमान की शक्ति से मोहिनी को लताड़ के बाहर भाग जाता है। और फिर कार से उनकी फाइटिंग होती है। और एक्स्ट्रा कार जो रखी थी वो मोहिनी को चलानी आती है, तो वो भी उसके पीछे जाएगी ना, तो वो उसका पीछा करेगी। और फिर ये इसको इसकी कार ठुक जाने के बाद भी ये बच जाता है बेचारा, और फिर चर्च में घुस जाता है। और घुसने के बाद फिर वो ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा है। और यहाँ पर देवी की आरती शुरू कर देती है वैष्णवी के घर पे, चेन्नई में। और यहाँ पर जो बुद्ध टेम्पल है ये लंदन में है। तो यहाँ पर एक सर्कल बनाया गया है जिसके अंदर हीरो को डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हीरो तो अभी आया नहीं। तो हीरो चर्च में फंसा हुआ है और वहाँ पर वो भूति नहीं जा सकती, वहाँ चर्च की
पावर्स की वजह से वो अंदर नहीं जा सकती। तो यहाँ हीरो अंदर छुप के बैठा है और फिर यहाँ मोहिनी कहती है कि मैं वैष्णवी को नहीं छोड़ूंगी, उसे तकलीफ दूंगी, उसे मार डालूंगी अगर तुम बाहर नहीं आए तो फिर इसी इमोशनल टच के वजह से हीरो जो है वैष्णवी को बचाने के लिए चर्च के बाहर आ जाता है। मोहिनी की बात सुन लेता है और यहाँ पर उसे फ़ोन आता है उसके घर वालों का और पंडित जी का, और पंडित जी उसे कहता है कि चर्च को छूकर जो झरना तुम्हें दिख रहा है बाजू में, तुम उसी झरने के पानी से होते 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 यहाँ तक बुद्ध तक आ जाओ, क्योंकि ये बुद्ध का मंदिर और चर्च एकदम पास में ही है। तुम पानी के ज़रिए आ सकते हो, वहाँ पर मोहिनी तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। और मोहिनी की चिंता छोड़ दो, क्योंकि मोहिनी वैष्णवी को कुछ नहीं करेगी। तुम बस उसकी चिंता किए बगैर खुद की जान बचा के हुए यहाँ पे आ जाओ झरने की मदद से। और यहाँ पर भी वैष्णवी के घर पर भी देवी की पूजा हो रही होती है पूरे भक्ति भाव से। वहाँ पर जो है ना मोहिनी की मम्मी को ले जाया जाता है और मोहिनी की मम्मी पूजा कर रही है, ठीक है, चेन्नई में। और यहाँ पर लंदन में ये उसका पीछा कर रही है और ये इसी तरह से पूजा दोनों तरफ चालू है, चेन्नई में भी लंदन में भी। वहाँ पे पूजा चालू है और ग्रहण भी लगने वाला है उसी समय पर। और ग्रहण के होते हुए 5 मिनट में वैष्णवी से बचते हुए हीरो को उस चक्र में आना है ताकि वैष्णवी उसे न मार पाए। तो फिर हीरो तो यहाँ पर जा रहा है लेकिन वैष्णवी उसे खूब मारती है और फिर जैसे तैसे वो चक्र के अंदर घुस जाता है और ग्रहण भी लग जाता है। और फिर यहाँ पर जो साधु है वह वैष्णवी को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं और सही समय देखकर पंडित जी उस पर वार करता है। उसकी दिल के धड़कन जो है उसे रोक देता है ताकि वो आत्मा फिर उसके शरीर से निकल जाए। लेकिन यहाँ पर जो इनकी पूजा थी वो विफल हो जाती है। तो एक औरत आती है, जो कि औरत हमें स्टार्टिंग में दिखती है, वो कहती है कि जब तक किसी की बलि नहीं जाएगी देवी माँ और उसके शरीर को नहीं छोड़ेगी, वो बुरी आत्मा नहीं है, मोहिनी की अच्छी आत्मा है, उसने अच्छे बारे में सोचा था। तो यहाँ पर मोहिनी की मम्मी सोचती है कि किसी की बलि तो मैं ही बलि दे देती हूँ, क्योंकि वैष्णवी जो है मेरी बेटी जैसी तो है, भले ही वो अभी किसी और की बेटी है लेकिन वो मेरी बेटी की ही तो आत्मा है। और उस तो फिर ये देवी के सामने अपने आप को मार देती है। इससे क्या होता है, वैष्णव के अंदर की जो आत्मा मोहिनी निकली है वो फिर वापस नहीं आएगी, उसे मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि एक जन की बलि गई है इस वजह से। तो यहाँ पर जैसे ही वो अपनी माँ मर जाती है, उसकी माँ मोहिनी की, तो यहाँ पर वैष्णवी की आत्मा फिर से उसके शरीर में आ जाती है और फिर वो जिंदा हो जाती है। तो यहाँ पर मोहिनी की जो अच्छी आत्मा थी, जो बच्चों को बचाने वाली थी, वह अब एक नया जन्म में एक नई लड़की के रूप में आ गई। तो ये थी मोहिनी की स्टोरी। अगर इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न आपको लग रहा है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर मोहिनी जो है एक अच्छी आत्मा है, अच्छे कर्म की वजह से वो मरी है, लेकिन उसका एक बदला था कि जिसने उसे मारा है वो उसे नहीं छोड़ेगी। तो इसी कारण से आप अच्छे काम करते रहिए, लेकिन किसी को ये बताइए मत कि आप अच्छे काम कर रहे हैं। चुपचाप से उसका कंक्लूजन और होशियारी से कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।